तो ईद स्पेशल में मीठे की ऐसी कोई एक्सीलेंट रेसिपी आप लोगों से शेयर करूंगी, मतलब कि सुपर सॉफ्ट और एकदम मेल्ट इन माउथ। सिर्फ बनाने में से 15 मिनट लगेंगे और इस रेसिपी के ख़राब होने का कोई चांस ही नहीं है, तो इसे बनाना तो बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो ईद स्पेशल मीठे के लिए शानदार रेसिपी आप लोगों से शेयर करूंगी। बिल्कुल नया मीठा है और यकीन करें इस तरीके से अगर आप ईद पर ये मीठा बना लेते हैं तो सवैयाँ छोड़कर सभी इसी मीठे को एंजॉय करेंगे। तो देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे ना तो लाइक भी कर दें। तो ईद स्पेशल मीठा बनाने के लिए सबसे पहले तो मेरे पास है 1 लीटर के बराबर दूध और उसी 1 लीटर में से तकरीबन आधा कप दूध मैं एक बोल में निकाल लूँगी। अच्छा, दूध जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ हमेशा की तरह टेट्रा पैक का दूध इस्तेमाल कर रही हूँ। ईद के लिए अगर आप मीठा बनाए ना तो इसी पैकेट वाले दूध से बनाइएगा, बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगा। चलें जी, इस आधा कप दूध में शामिल कर दिया है मैंने 3 टेबलस्पून लेवल करके कॉर्नफ्लोर के। मिक्स करेंगे। कॉर्नफ्लोर नीचे जाकर बैठ जाता है तो कोशिश करें बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करें, इसकी गुठलियों को ख़त्म करें और इसे एक साइड पर रख दें। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर एक फ्राइंग पैन में शामिल करूँगी मैं 1 कप के बराबर पानी। तो मैं बनाने जा रही हूँ स्ट्रॉबेरी जेली। तो यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है। वैसे स्ट्रॉबेरी के पैकेट पर 2 कप पानी मेंशन होता है। कप का साइज़ भी आपको बता देती हूँ, 250 ml के बराबर ये 1 कप है। अच्छा, मुझे सॉलिड सी जेली चाहिए तो मैं 1 कप पानी का इस्तेमाल करूँगी। अच्छा, पानी में बॉयल आने दें और जैसे ही पानी बॉइलिंग पॉइंट पर आ जाए शामिल कर देंगे 1 पैकेट इसमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की जेली। मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही ठंडी मीठी मज़ेदार सी स्ट्रॉबेरी ब्रेड पुडिंग। तो इसमें हम स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर देंगे। तो बस जी कुछ भी नहीं करना, पानी ऑलरेडी गर्म है और जैसे ही हम इसमें पैकेट वाली जेली डालेंगे ना, इसके सारे पार्टिकल्स पानी में हल हो जाएंगे। तो बस जी फ्लेम को ऑफ कर दें और स्ट्रॉबेरी जेली को किसी बर्तन में निकाल कर रख लें। जैसे ये रूम टेम्परेचर पे आएगी, सेट हो जाएगी, आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं, जल्दी से सेट हो जाएगी। चलिए जी, इसे तो रख देते हैं फ्रिज में। अब एक कढ़ाई लें और उसमें डाल देंगे बचा हुआ दूध, यानी कि 1 लीटर दूध जिसमें से मैंने आधा कप निकाल लिया था, बाकी बचा हुआ दूध कढ़ाई में शामिल कर दें। फ्लेम को ऑन कर लिया है मैंने और इस दूध में शामिल करेंगे 5 टेबलस्पून के करीब चीनी। वैसे तो ईद पर सवैयाँ हमारा रिवायती मीठा है, हर घर में बनाई जाती हैं, मगर आजकल की जनरेशन यानी कि बर्गर बच्चे सवैयाँ पसंद ही नहीं करते, तो कुछ डिफरेंट और मज़ेदार सा मीठा बनाना चाहते हैं। तो आज की मेरी ये रेसिपी आपके बड़े ही काम आएगी। तो अच्छे तरीके से चीनी को मिक्स कर लें और तकरीबन 5 टेबलस्पून के करीब कंडेंस मिल्क भी ऐड करेंगे। अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ायज़ा कंडेंस मिल्क ना हो तब हम क्या करें? तब आप ये करें कि इसमें चीनी की मिकदार को बढ़ा दें, मिक्स करें और दूध में एक अच्छा सा बॉयल आने दें। यकीन करें ये मीठा जब आप ईद पर बनाएंगे ना, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ भूल जाएंगे। आप इसे इफ्तार दावत में भी बना सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनकर रेडी होता है। चलें जी, बातों ही बातों में दूध में भी बॉयल आ चुका है। दूध क्योंकि ऑलरेडी मैं टेट्रा पैक का इस्तेमाल कर रही हूँ तो इसे तो गाढ़ा करने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, अगर आप गाय का दूध इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद दूध को काढ़ लें, बॉयल कर लें। अब इसमें शामिल कर दिया है मैंने कॉर्नफ्लोर का वो मिक्स जो कि मैंने बना कर रखा हुआ था। एक हाथ से कॉर्नफ्लोर का मिक्स डालें और दूसरे हाथ से मिक्सिंग करते जाएं। एक पतली सी कस्टर्ड बनकर रेडी हो जाएगी। कॉर्नफ्लोर नहीं डालना चाहते तो आप इस स्टेज पर यानी कि कॉर्नफ्लोर की रिप्लेसमेंट में आप स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी को चेक कर लें, बहुत ज़्यादा गाढ़ी कस्टर्ड मैंने नहीं बनाई। अच्छा, इसी स्टेज पर शामिल कर दूंगी मैं आधा कप के बराबर टेट्रा पैक की क्रीम या कुकिंग क्रीम। देखें, ईद के लिए मीठा बना रहे हैं ना, तो इसे रिच और क्रीमी बनाकर रेडी करेंगे। तो बस क्रीम डालें, मिक्स करें, फ्लेम को ऑफ कर दें और कस्टर्ड को ठंडा होने दें। कस्टर्ड को बहुत ज़्यादा भी ठंडा नहीं करना, इतना ठंडा कर लें कि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। चलें जी, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ पर जो हमने जेली बनाकर रखी हुई थी वो भी बहुत अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है। तो जेली की कटिंग कर लेते हैं और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा बराबर भी नई, यूनिक और डिफरेंट लग रही हो, प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और रेसिपी को एंड तक देखा करें। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे।
तो जेली के पहले मैंने बड़े बड़े पीस किए और उसके बाद छुरी की मदद से बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में जेली की कटिंग कर लेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि जेली को हमने मैश करना है तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। देखें, बिल्कुल छोटे छोटे पीस हो चुके हैं ना, तो जेली की हमें ऐसी ही कटिंग चाहिए थी। चलें जी, अब चलते हैं कस्टर्ड की तरफ, जिसे मैंने ठंडा होने के लिए रखा था। ये रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है। एक दफ़ा दोबारा से मिक्स कर लें और अब इसमें डालेंगे जेली, जो कि अभी हमने क्रश करके रखी हुई है। अच्छा, जैसे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में ये मीठा मैं तैयार कर रही हूँ, आप बनाना या फिर मैंगो में भी इस मीठे को आराम से रेडी कर सकते हैं। तो बस जी, जेली को कस्टर्ड में मिक्स करें और अच्छे तरीके से शेक कर लें। बेहतरीन रेसिपी है, यकीन करें, एक बाइट लेंगे ना, खाते ही चले जाएंगे। ये मीठा आपके मुंह में घुलता चला जाएगा। तो देखें कस्टर्ड अभी से कितनी टेस्टी लग रही है। तो ये कस्टर्ड बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं है, नॉर्मल है, रूम टेम्परेचर पे है। इसे एक साइड पर रख देते हैं। चलते हैं ब्रेड की कटिंग की तरफ। तो ब्रेड जो आप लोगों ने इस रेसिपी के लिए लेनी है ना, वो मिल्की ब्रेड लेनी है। सैंडविच ब्रेड का इस्तेमाल करेंगे तो सारे मीठे का बेड़ा गर्क हो जाएगा। फिर आपने ये नहीं कहना कि फ़ायज़ा रेसिपी ही गलत दी है। मिल्की ब्रेड का इस्तेमाल करें और इसके किनारे काट कर अलहदा कर लें। अब सर्विंग डिश लें जिसमें आप लोगों ने मीठे को सर्व करना है। सबसे पहले तो कस्टर्ड और जेली की एक लेयर लगा देंगे और एक थिक सी लेयर लगा दें। अच्छा, ब्रेड लगा देंगे। अब छोटी बड़े ब्रेड की कटिंग आप उसी हिसाब से करेंगे जैसी आपकी सर्विंग डिश का साइज़ है। तो बस जहाँ से देखें ब्रेड के छोटे पीस लग रहे हैं, मैं ब्रेड को काट कर वहाँ पर छोटे पीस एडजस्ट करती जा रही हूँ। ब्रेड की एक लेयर लगा देंगे तो इसके ऊपर अगेन जेली और कस्टर्ड की लेयर लगाएंगे और इस तरीके से 1 बाय 1 करके आप लेयर्स लगाते जाएं। मैं यहाँ पर तकरीबन 2 लेयर्स लगा रही हूँ, आप 3 या 4 लेयर्स भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से लेयरिंग जब आप कंप्लीट कर लेते हैं, 10 मिनट के लिए इस मीठे को फ्रिज में रख दें ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और भी स्टेप करूँगी। आप चाहें तो इस मीठे को एज़ इट इज़ सर्व कर सकते हैं, मगर मैं इसे और भी रिच और क्रीमी बनाऊँगी। तो यहाँ पर 1 कप के बराबर मैंने ले ली है टेट्रा पैक की क्रीम और तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून इसमें कंडेंस मिल्क डालेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करें और इसे फेंट लें। अच्छा, जैसे मैंने यहाँ पर टेट्रा पैक की क्रीम का इस्तेमाल किया है, आप व्हिपिंग क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टोटल इस रेसिपी में 1 पैकेट टेट्रा पैक की क्रीम का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि 200 ml के बराबर क्रीम का इस्तेमाल हुआ है। बस जी, अच्छे तरीके से क्रीम को फैला दें और इसके बाद टॉपिंग पर हम स्ट्रॉबेरी को छोटा छोटा सा काट कर अरेंज कर देंगे। इस तरीके से गार्निश लगा देंगे। आप चाहें तो पिस्ता बादाम भी लगा सकते हैं, मगर क्योंकि आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार सी स्ट्रॉबेरी ब्रेड पुडिंग, तो मैं स्ट्रॉबेरी को छोटा छोटा सा काट कर और स्लाइस में काट कर लगा दूँगी। अच्छा, यहाँ पर हमारा बेहतरीन सा डिज़र्ट रेडी है। आप ज़रा इसकी लुक चेक करें, लग रहा है ना अभी से टेस्टी। 4 से 6 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रखें। जब ये अच्छे तरीके से ठंडा ठार हो जाए तो आप इसे सर्व कर सकते हैं। यकीन करें, ये मीठा आपकी फैमिली का दिल जीत लेगा, मुंह में घुलता जाएगा और इतना कोई ज़बरदस्त जायका कि आप भुला नहीं पाएंगे। रेसिपी बनाए तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है, एकदम आपके मुंह में घुलता जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।